हेलो गाइस। तो चलिए हम लोग आज जान लेते हैं नेगेटिव टेंस कब कहाँ क्यों यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि हम लोग पहले सीखे थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग यूज़ करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ और डेली एक्टिविटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे ही कभी कभी हम लोगों को नेगेटिव सेंटेंस भी यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि हमें डेली रूटीन पे कुछ चीज़ों की बारे में पसंद नहीं होते हैं, करना अच्छा नहीं लगता है, करते नहीं हैं। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में हम लोग जब कोई सेंटेंस यूज़ करते हैं उनको हम लोग नेगेटिव टेंस कहते हैं। तो हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, उसके माध्यम से हम लोग और अच्छे तरीके से जान जाएंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पर्सन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले हम लोग पॉजिटिव पे क्या देख रहे थे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग नॉट को लाने के लिए ये डू जो है, डू हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये डू ओनली इसलिए आ रहा है नॉट को प्रेजेंट करने के लिए। सब्जेक्ट के बाद डू इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि नॉट को हम लोग प्रेजेंट कर सकें। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का आई डू नॉट रीड इंग्लिश, प्लूरल का वी डू नॉट रीड इंग्लिश, सिंगुलर का आई डू नॉट गो टू पटना, प्लूरल का वी डू नॉट गो टू पटना, सिंगुलर आई डू नॉट ड्रिंक टी, प्लूरल वी डू नॉट ड्रिंक टी। वैसे ही हम लोग देख लेते हैं सेकेंड पर्सन का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यू डू नॉट रीड इंग्लिश, यू डू नॉट रीड इंग्लिश, यू डू नॉट गो टू पटना, यू डू नॉट गो टू पटना, यू डू नॉट ड्रिंक टी, यू डू नॉट ड्रिंक टी। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पहले भी जाने थे कि यू का सिंगुलर फॉर्म जो है और प्लूरल फॉर्म भी वही है, उनका कुछ अलग से वर्ड नहीं है। तो चलिए हम लोग थर्ड पर्सन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट प्लस डू अथवा डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे थोड़ा अच्छे से ये डू डज यहाँ पे थर्ड पर्सन पे क्यों लग रहा है, कब हम लोग डज यूज़ करेंगे, कब डू यूज़ करेंगे। तो सिंपल तरीका ये है कि डज हम लोग सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर पे ही यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि सिंगुलर शी डज नॉट रीड इंग्लिश, प्लूरल दे डू नॉट रीड इंग्लिश, सिंगुलर ही डज नॉट गो टू पटना, प्लूरल दे डू नॉट गो टू पटना, सिंगुलर रूपा डज नॉट ड्रिंक टी, प्लूरल दे डू नॉट ड्रिंक टी। चलिए कुछ और एग्जांपल जान लेते हैं नेगेटिव टेंस का। फर्स्ट, they do not learn new things every day. Second, she does not cook dinner for her family. 3, we do not clean the house every week. 4, I do not paint pictures in my spare time. 5, he does not drive a car to work. 6, she does not sew clothes for her children. 7, we do not plant flowers in the garden. 8, he does not play guitar in a band. 9, he does not fix things around the house. 10, I do not practice yoga to reduce stress.
11th, we do not go to the beach in the summer. 12. They do not watch movies on the weekends. 13. He does not swim in the pool every day. 14. She does not shop groceries once a week. 15. We do not listen podcasts. 16. They do not ride bikes in the park. 17. He does not take photos of nature. 18. She does not play piano in her spare time. 19. We do not study English to improve of skills. 20. They do not dance at parties and weddings.